हम चलेंगे रामलीला मैदान में, लेकिन हाँ नलिनी जी, जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे थे, आपका कमेंट आपको याद होगा जबकि शुरू हुआ था जिस दिन रिजल्ट का, तो आपने मुझे पूछा था, मैंने कहा था 2019 का बिगुल बज गया है। और दूसरी उसी दौरान ये भी कहा था जबकि बिल्कुल नतीजे भाजपा के बिल्कुल ही खिलाफ आ रहे थे, मैंने कहा था नए पार्टनर इन्हें खोजने पड़ेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है ये जो आप देख रहे हैं, ये नए जो इनके विरोधी हैं वहाँ पर इनको हाथ अब बढ़ाना ही पड़ेगा, मुझे वो भी लग रहा है। शिवसेना बहुत तीखे तरीके से इन पर अटैक लगातार कर रही है। जी हाँ, जो पहले सहयोगी थे और इनके विरोधी थे, अब कब वो रद्दोबदल हो जाए ये भी कुछ कहना मुश्किल है। हमें एक चीज लेकिन पहले खिंचाई एकदम हमारी आप जो कह रहे शिवसेना, हाँ नलिनी जी अब जरा हम इस बात का जिक्र करें। यदि अशोक सिंघल जी से संपर्क हो सके तो जरा पता करिए ना कि कौन वहां पर आया था, क्योंकि अभी हम दिल्ली पे चल रहे हैं, महाराष्ट्र थोड़ा सा उदित राज लोग जानना चाहेंगे। उदित राज ने तो ट्वीट किया है कि वो वहाँ पे पहुंचे थे, भाजपा के एमपी हैं दिल्ली से। संवाददाता यदि अपने बता सके यदि तो बड़ा अच्छा वो होगा। तो ये लेकिन इस भाषण का लल्लो-लुबाब हम उस मुझे लगता है कि बिल्कुल दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल जमीन पे उनके पांव हैं, मुझे यूँ लगा, ऐसा लगा कि क्योंकि उन्होंने जो अच्छा वो देखिए योगेंद्र जी उनके साथ जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल आपके साथ योगेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं, जरा बात कीजिए। जी जरा योगेंद्र जी को बोलिए, अब हिंदी में बोले, पूरा देश सुनना चाहता है। हाँ, हिंदी में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी, केजरीवाल ने एक बार फिर करप्शन, अहंकार, इन तमाम चीजों की बातें की हैं, आपको लगता है आम आदमी का कार्यकर्ता इनसे बच पाएगा? कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। अहंकार नहीं, ये उन्होंने पहले भी कहा था। ये भी उन्होंने कहा कि जो 3 एमएलए हमारी पार्टी के नहीं हैं वो भी हमारे एमएलए हैं। ये कहा कि ये जो मामला होता है कि बूथ की गिनती करना, इस बूथ में मुझे वोट मिला, इसमें नहीं मिला, वहाँ कनेक्शन देंगे, यहाँ नहीं देंगे, ये सब धंधा हम नहीं करेंगे। ये कहा कि जिसने वोट दिया है और जिसने वोट नहीं दिया है वो सब जीते हैं। मैं समझता हूँ ये एक लोकतंत्र की भावना है और इस भावना ने इस देश में लोकतंत्र के नाम पे आमतौर पे तंत्र हावी रहता है और लोक बेचारा दबा रहता है। आज यहाँ रामलीला मैदान में वो लोक खड़ा हो गया, बड़ा सुंदर था। हम रामलीला मैदान पहले आते थे लोकपाल मांगने, फिर आए लोक बल ढूंढने, अब आए हैं लोक सत्ता दिखाने। योगेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल कुछ बदले से नजर आए, जैसे कि बहुत जल्दी में नहीं है। 5 साल का उन्होंने कहा वक्त है मेरे पास, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, मीडिया ना पूछे, लोग ना पूछे, हमको 5 साल का मैंडेट मिला है, तो हम जो भी हमारी कमिटमेंट है उसको आराम से करेंगे। आपको लगता है कि बिजली पानी जो इश्यूज हैं इनको जल्दी ही करना पड़ेगा या 5 साल लोग इंतजार करें? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम करेंगे नहीं, उन्होंने सिर्फ आप लोगों से अनुरोध किया, आपसे खास तौर पे अनुरोध किया कि ये 24 घंटा, 30 घंटा, 32 घंटे वाली डेडलाइन न दें। दिल्ली की जनता चाहती है कि भाई 4 दिन और ले लो, लेकिन काम जो करो ना ठोक के करो, अच्छा करो। उस स्पिरिट के अंदर हम हैं और उसी स्पिरिट को हम सलाम करते हैं। जनता में धीरज है, जनता ने विश्वास दिया, हमने पूर्ण बहुमत मांगा था, उन्होंने संपूर्ण दे दिया हमें। अब बस सर झुका के काम करने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली पे फोकस करेंगे, पंजाब के इलेक्शन है, पंजाब में आप पार्टी के 4 सांसद भी हैं, क्या दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी नहीं निकलना चाहती? अरविंद केजरीवाल ने कहा 5 साल मैं दिल्ली के लोगों के बीच रहना चाहता हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि हम एक स्टेट, 2 स्टेट, 4 स्टेट, वहां हमारा कोई वो मतलब नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी नहीं निकलेगी? आने वाले चुनाव चाहे वो पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, तो वहां नहीं लड़ेगी क्या? उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये घोषणाएं करना कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये बात हर कोई कहता रहा है, मैंने भी बार बार कही, अरविंद भाई तो खास तौर पे कहते रहे हैं। किसी भी तरह का बड़बोलापन, किसी भी तरह की हड़बड़ी, किसी भी तरह का अहंकार, वो गलत होगा। अरविंद भाई ने इस बात को दोहराया है और बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे आप लोग पंजाब या बाकी स्टेट्स में? ऐसा पार्टी ने कोई निर्णय नहीं किया है और उनका सारा जो आज संकेत था वो ये था कि आप जैसा समझदार और तेज पत्रकार जब ऐसे सवाल पूछे उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, सबसे पहला निर्णय आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? आज कैबिनेट बैठक है, आपको लगता है क्या फैसला होगा? कैबिनेट बताएगी ना, आपको उसका स्पोक्सपर्सन मिल गया, आप उससे पूछिए ना। बिल्कुल, देख सकते हैं प्रसून, योगेंद्र यादव भी कोई कमिटमेंट करने के मूड में नहीं दिखाते हैं। केजरीवाल ने भी यही कहा कि 5 साल मिला, आराम से लोगों की जो वादे किए उनको खरा उतरेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दिया है कि करप्शन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अशोक, एक जानकारी चाहिए कि कौन कौन वहां पर आए थे? क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई पहुंचे थे? कोई सांसद कांग्रेस बीजेपी के वहां पर पहुंचे थे?
जिनको निमंत्रण दिया गया था उसमें कोई दूसरी पार्टी के लोग कौन कौन पहुंचे थे? देखिए प्रश्न, जिनको हम देख पाए, बीजेपी के तीनों एमएलए यहाँ पहुंचे थे। दिल्ली से जो 3 विधायक जीते हैं वो तीनों यहाँ मौजूद थे। एक सांसद रमेश बिधूड़ी यहाँ पे दिखाई दिए। तो जिनको हम लोग देख पा रहे थे, तो बीजेपी से भी लोग यहाँ दिखाई दिए थे। प्रश्न, कोई केंद्रीय मंत्री तो नहीं और आया? केंद्रीय मंत्री कोई मौजूद थे वहां पर? नहीं, केंद्रीय मंत्री कोई दिखाई नहीं दिया। प्रसून, केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। बीजेपी के सांसद और विधायक जरूर यहाँ पर दिखाई दिए। या दूसरी पार्टियों के जदयू इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल का हालांकि निमंत्रण तो और किसी पार्टी के नेताओं को नहीं दिया गया, बावजूद इसके कोई चेहरा? जी प्रसून, किसी भी दूसरे राजनीतिक दल का कोई चेहरा दिल्ली से बाहर के कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रसून, हालांकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बाहर थे, प्राइम मिनिस्टर को निमंत्रण दिया था, किरण बेदी को, अन्ना हजारे को, तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले मजबूरी व्यक्त कर दी थी कि वो यहाँ दिल्ली में मौजूद नहीं है। लेकिन किसी और पार्टी का भी यहाँ कोई चेहरा उस ढंग से दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के एमएलए और सांसद जरूर दिखाई दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सारी जानकारी के बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़े हैं। लेकिन नलिनी जी, एक सवाल यहाँ पर जरा सा आगे बढ़ाते हुए, जिस तेजी के साथ शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सचिवालय पहुंचे और अब वहाँ पर बैठे हैं, हालांकि आरती मेहरा जी ने कहा 24 घंटे में कुछ वक्त सोइएगा भी, हम इसे मुहावरा मान लेते हैं, चलिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मीडिया सचिवालय के उस कमरे तक पहुंचता है, और इससे पहले हमने देखा था कि मीडिया की मौजूदगी सचिवालय के भीतर पहली मंजिल पर भी क्रिएट कर दी गई थी। क्या वाकई मॉनिटरिंग की ये स्थिति और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये स्थिति है कि सरकार के पल पल की जानकारी भी चाहिए और सरकार पल पल क्या कर रही है अब यह भी चाहिए, और यही एग्रेसिवनेस बार बार कह रही है कि अब आप कटघरे में इतना आपने वक्त बीत गया, कुछ नहीं किया? क्या यही वो स्थिति है? मीडिया को आने किसने दिया? मीडिया को आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आने दिया। तो दोनों तरफ से लोग समझ रहे हैं कि हमें दोनों की ज़रूरत है। मीडिया को इनकी ज़रूरत नहीं है क्या? बिल्कुल ज़रूरत है। पल पल जानकारी आप देंगे तो आपके लोग आपको देखेंगे। दूसरी ये है कि इनको ज़रूरत है मीडिया की, उसका प्रमाण अब आपको सामने मिल रहा है। पहली कैबिनेट मीटिंग में, यानी कि जब इन्होंने प्रवेश किया अपने कमरे में, तो मीडिया वहाँ मौजूद है और इन्हीं की रजामंदी से मौजूद है। मुझे कहना पड़ेगा बहुत ही इनके पाँव ज़मीन पर हैं। यूँ लग रहा है कि जो इन्होंने बात सबसे बड़ी कहनी थी केंद्र को, पूर्ण राज्य का दर्जा, कि मैंने प्रधानमंत्री से वो बात की, वो भी आप देखेंगे कि ये बीच में लाएंगे उस चीज़ को भी। साथ में इन्होंने जो कहा कि सारी ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस वक्त हम पार्टी से उठकर बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि टोपी पहनकर बाकी लोग आ जाते हैं और हमारी पार्टी का नाम लेते हैं। यानी कि इन्होंने हर किस्म से राजनीतिक जैसा एक भाषण तो देना, और व्यापारियों को ये कह दिया कि टैक्स मिलना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। राज्य के दर्जे के साथ प्रसून जी, आपने ध्यान दिया और उनके भाषण में ये आया है, पुलिस के साथ तालमेल करेंगे। इसका मतलब संकेत दिया कि पुलिस के साथ तालमेल, राज्य का दर्जा न भी मिले। देखिए राज्य का दर्जा चाहे न भी मिले। हम कांग्रेस के नेता भी चूंकि जुड़ चुके हैं, एक मिनट भोपाल से जुड़े हैं, वहां से दिल्ली जिस रूप में भी देखी जाती हो, मुकेश नायक जी क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा जनादेश आया जो कि भारतीय राजनीति में एक नए तरीके की स्थिति को लाकर खड़ा कर चुका है। सिक्किम में 1989 में हुआ था, पार्टी पूरा का पूरा ले गई थी, लेकिन बड़ा छोटा राज्य वो। दिल्ली जैसी जगह में, वह भी बिल्कुल मोदी सरकार के बहुमत की नाक के नीचे, क्या महसूस हो रहा है वहां पर? सब कुछ जमीन पर है या कुछ हवाई उड़ान भरी जा रही है? आपने क्या महसूस किया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुण्य प्रसून जी। किसी भी राज्य के लोगों की सामूहिक चेतना में एक व्यक्ति के समर्थन में ऐसा प्रस्फुटन बहुत विलक्षण है, और ऐसा इसलिए हुआ, इतना क्रूर बहुमत इसलिए मिला कि आज भारत के सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव हारने जीतने की फैक्ट्री बन चुके हैं, और उनके पूरी नीति, उनके पूरे नेता, उनके पूरे देश की जनता से नाते केवल इस आधार पर तय होते हैं कि उपयोगिता क्या है। उस मैनेजमेंट का हिस्सा है पूरी रिलेशनशिप। अभी आपने महाराष्ट्र का एक दृश्य बताया जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सिंचाई मंत्री और प्रधानमंत्री जी एक मंच पर बैठे हैं। ऐसे दृश्य जब देश की जनता देखती है तो उन्हें लगता है कि राजनीति केवल चुनाव हारने जीतने की फैक्ट्री में तब्दील हो गए हैं, और उनके भीतर जो नैतिकता, जो मूल्य, जो रिलेशनशिप है, केवल इस आधार पर तय होती है कि हमें केवल एक जिताऊ रिलेशनशिप चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात दिल्ली को लेकर मुझे जो कहनी है, देखिए
जो दिल्ली का पिछला बजट है, मैं थोड़ा सा जी एक बोलिए। बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं।